को कैसे लूट लिया जाए। जब झारखंड बना तो झारखंड के पास कहीं नहीं था, ना उसके विधानसभा के लिए जगह थी, ना उसके सचिवालय के लिए जगह थी। एचईसी के ही इंजीनियर हॉस्टल में विधानसभा। आज जो मंत्रालय दो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट बिल्डिंग और नेपाल हाउस, ये भी एचईसी की संपत्ति है। माने झारखंड बनने के पहले से और झारखंड बनने के बाद से एचईसी का ही दोहन होता रहा, और आज एचईसी इस कगार पर पहुंच गया है कि 20 महीने से इंजीनियर, अधिकारी और मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। अभी आपने जो एक प्रकार से थोड़ा धीमा पड़ गए थे, अभी 14 सितंबर को आपने राजभवन मार्च किया, 4000 लोग राजभवन गए, सभी यूनियन के लोग मिलकर। एक जो एकता बनी है, ये केवल यूनियन की एकता नहीं बनी है, ये यहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों की एकता बनी। दूसरी बात, दिल्ली गए, दिल्ली में विभिन्न ट्रेड यूनियन के लोग आए, विभिन्न जो इंडिया घटक के जो राजनीतिक दल के लोग आए, आपके साथ सपोर्ट किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने सवाल रेज किया, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है कि उस सवाल को एक मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने, पीयूष गोयल ने चैलेंज किया। इवन जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पांडे जी ने भी कहा, जबकि पूरे दुनिया में चर्चा हो रही थी, हमारे प्रधानमंत्री गर्व से सीना फुला के कह रहे थे कि देखो चंद्रयान 3 पर हम लोगों ने डंका बजा दिया और ऐसी जगह हमारा लैंड हुआ है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये गर्व की बात थी। और वो मंत्री पार्लियामेंट में कह रहा है, जो हैवी इंडस्ट्री का मिनिस्टर, की एचईसी का कोई रोल नहीं है। इससे यहाँ के मजदूरों समेत पूछे रांची, हटिया के लोगों में काफी रोष हुआ। तो हम लोगों ने, अमल पांडे जी हैं, समीर दास जी, हम लोगों ने एक सेंटिमेंट हुआ, आपको एक वो बड़ा सेंटिमेंट हुआ। पूरे रांची में बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोगों में रिएक्शन हुआ, एचईसी के मजदूर को मिल नहीं रहा है, बंद है, आम लोगों को मतलब नहीं रहता है। लेकिन इस घटना से SLV 1 और चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड यहाँ बना और उसको नकार रहा है केंद्र सरकार। इससे लोगों में, जो आपके एचईसी के साथ नहीं भी हैं, नौजवान, छात्र, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, सब जगह एचईसी का चर्चा हो गया, एचईसी केंद्र में आ गया। और निश्चित समय पर सारे यूनियनों ने मिलकर अपना ईगो को ताक पर रखे, सभी लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर राजभवन मार्च हुआ, दिल्ली गए, पार्लियामेंट में सवाल उठा। अभी हम लोगों ने बात किया है, बहुत जल्द, एक हफ्ता 10 दिन के अंदर एक राउंड बातचीत हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ होगी और वो आपको सूचना आ जाएगी। एक ये जो बचाव मजदूर जनसंघर्ष समिति का एक शिष्टमंडल जो है, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिलेगा। अभी इसमें बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि आपको थोड़ी सरकार की पॉलिसी के बारे में भी सोचना होगा और आपको थोड़ा उदाहरण लेना होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में पिछले 14 महीने से लड़ाई चल रही है। वहाँ के RNLI जो स्टील प्लांट को बचाने की, सरकार उसको बेच रही थी, खत्म कर रही थी, लेकिन जबरदस्त आंदोलन हुआ और वहाँ की सरकार, राज्य सरकार को भी मजबूरी में विधानसभा में प्रस्ताव लेके, और अभी भी वो लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में विशाखापत्तनम के स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार, पूरा विशाखापत्तनम का ट्रेड यूनियन आंदोलन उस इस्पात मजदूरों के साथ खड़ा रहा। तो अभी तक बचा के हम लोग उनके संघर्ष के बल पर रखें। इसलिए लड़ाई अब किसी एक संगठन या एक यूनियन की नहीं लगी है, लड़ाई पूरे मजदूरों की हो गई है। तो अभी आप मिलेंगे, मिलने के बाद उन लोगों ने कहा है कि एक MP की टीम, इसी महीने कोशिश किया जाएगा कि एक MP की टीम आए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी MP हो, CPM, CPI, कांग्रेस के भी हों। हम लोग सुबोध कांत सहाय जी को भी बोले कि आप भी थोड़ा कांग्रेस से बात कीजिए। एक सर्वदलीय एक MP की टीम आएगी जो कि विजिट करेगी, और उसके बाद उस समय, उस मौके पर एक बड़ी सभा होनी चाहिए यहाँ पर, इस जनसंघर्ष समिति के मोर्चा के बैनर पर। और उसके बाद जो है हमको आगे का कार्यक्रम तय करना होगा। हम लोगों ने एक जो कार्यक्रम तय किया है कि अब एचईसी का एक छटाक जमीन हम बेचने नहीं देंगे। तो इसके लिए लाठी डंडा थोड़ा पिजा के रखें एकदम। अगर कहीं भी जमीन बेचने का कोई भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो,
अभी HEC का 1 इंच जमीन हम बेचने नहीं देंगे। आपको भाला, गड़ासी, तलवार, बर्ची, लाठी लेके वहां पर अपना अपना यूनियन का झंडा लेके डट जाना होगा। ये जब तक नहीं होगा बेची से हम जमीन बेच के अपना कारखाना चलाएंगे। और हम लोगों ने प्रपोजल बना के मुख्यमंत्री जी को दिया। हम लोगों ने माननीय पूर्व सांसद सुबोध कांत जी से भी कहा कि आप कम से कम एक मुख्यमंत्री से टाइम तो अलॉट कराइए। कम से कम राज्य सरकार अगर बैंक गारंटी दे दे तो कुछ तो पैसा आ सकता है। अब ये कुछ तकनीकी बात है, वो बताएंगे, लेकिन राज्य सरकार अगर हिम्मत करे कि HEC हम चलाएं, कम से कम प्रपोजल तो फेंके, कुछ तो करे HEC के लिए। लेकिन हमारा जमीन तो चला जा रहा है। तो अभी कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हम अपना जमीन अब किसी को नहीं, हम अपना जमीन बचाएंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। इसलिए अगर 1 इंच भी जमीन बेचने की कोशिश होती है, उसका मजदूर को विरोध करना। जब मैनेजमेंट को लग जाएगा, भारत सरकार को लग जाएगा कि मजदूर अब मरने मारने पर उतारू है, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। इसलिए लड़ाई अभी थोड़ी लंबी चलेगी मने, लेकिन जीत निश्चित है। क्योंकि अभी जो प्रमोशन ऑर्डर निकल गया, जो कुछ जीत हासिल हुई, अभी पंचिंग, बायोमेट्रिक मशीन, हाजिरी बनने का काम हुआ, रिकॉर्ड तो बन रहा है। इसीलिए जो एक दौर था कि एकदम बंद होकर खत्म हो जाएगा, अभी इससे थोड़ा आपकी एकता से, अगर ये एकता हमारी मजबूत रही तो हम HEC को बचा लेंगे। बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।